We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने दिखाने के लिए भारत के डेलीगेशन में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में वहां के प्रतिनिधियों से बात की। भारत के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता संजय झा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आसियान जो इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है उसके सेक्रेटरी जनरल से मिले और दो बात जो इमर्ज करके आई, एक तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो, जैसे ही ये घटना पहलगांव की हुई तो उन्होंने इमीडिएटली स्ट्रांगली कंडेम किया इसको, और जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको भी बुला करके करीब 1-1.5 घंटा बात किया, उनसे समझने का कोशिश किया कि क्या वहां पर हुआ था। तो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल था। दूसरा ये भी समझ में आया कि जिस तरह से सेग्रीगेट करके एक रिलीजन के नाम पे वहां मारा गया तो डिस्टेबलाइज करने का था, डिसहार्मनी फैलाने का कम्युनल लाइन पर, ये भी यहाँ समझ में आया और बहुत ही स्ट्रांगली इन लोगों ने कंडेम किया है टेररिज्म को। और लार्जली जब हम अपना बात रखे और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने, 2 वीक वेट किया कोई एक्शन हो उन टेररिस्ट के ऊपर, जब नहीं हुआ और बहुत ही प्रोपोर्शनेट मेजर्ड टारगेटेड प्रिसीजन के साथ उनके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया गया। लेकिन उसके बाद अगर वो लोग जब इंडिया पे अटैक किए तभी जाकर के उनके एयरबेस को डिमोलिश किया गया। तो ये एक बात समझ में आई और एक बात और समझ में आई लोगों को कि इंडिया इकोनॉमिकली इतना अच्छा कर रहा है तो उसका प्रायोरिटी वहां पर है। पाकिस्तान जो है उसके लिए कोई बहुत मतलब नहीं रखता है, उसके अपने प्रायोरिटी है। तो ये सारी बात बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को अभी तक मिला है इंडोनेशिया। अब बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि ओआईसी का मेंबर है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वहां पर, क्योंकि हम लोग तो वहां मेंबर है नहीं, इंडिया मेंबर नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट किया कि भाई वहां पर आप जब हम लोगों को खिलाफ वहां कोई पास करवाने का कोशिश करे पाकिस्तान कोई एजेंडा, तो उसमें आप हम लोग का समर्थन कीजिए। और पास्ट में इन्होंने किया भी है। तो ये एक चीज था और एक चीज कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो कि ग्रे लिस्ट में रखा था, जो टेररिस्ट के फंडिंग के लिए पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर है, ये भी इनसे रिक्वेस्ट किया कि उसमें भी सपोर्ट करने के लिए कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट